विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि हर कोई इंदिरा नहीं होता और बाकायदा कंटेंट पोस्ट किया जाने लगा। सत्ता पक्ष भी संभला और उन्होंने अपने ढंग से बताया कि पीओके का झगड़ा कितना पुराना है, पहले किस तरह के मौके थे, भारत ने किस तरह की रणनीतिक बढ़त हासिल की। राजदीप सरदेसाई जी, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है। कुछ लोग समझते हैं हमने अब सवाल पूछने चाहिए, बाकी कह रहे हैं नहीं नहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इस पर हम ज्यादा सवाल ना पूछे तो अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी का चेहरा दिखा दिया कि कहा कि देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया। तो कांग्रेस एक तरह से इज नॉट वेरी क्लियर कि किस लेवल पर हम मोदी जी को इस मामले को लेकर उनको सवाल पूछ सकते हैं या घेर सकते हैं। आदेश रावल जी, कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा था? पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाइयों में ट्वीट डिलीट हुए, माफिया मांगी गई, अंदर खाने बाहर खाने, गुटबाजियां सामने आई और जब सीज फायर का ऐलान हुआ तब नए सिरे से कांग्रेस की आईटी सेल हमलावर हुई और पूरा नरेटिव चलाया कि हर कोई इंदिरा नहीं होता। उसके बाद अब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के विवादित बयान आए तब उस पर भी हमलावर रहे और तिरंगा यात्रा के बनाम जय हिंद यात्रा भी चल रही। तो जरा विस्तार से बताइए कि इस पूरे 2-3 हफ्ते के दौरान कांग्रेस में मैसेजिंग को लेके, रिस्पॉन्स को लेके और फिर ये जब सीज फायर का ऐलान बाहर से हुआ तब सरकार को घेरने की कोशिश, क्योंकि वो सतर्क तो दिख ही रहे थे कि साहब सेना पे कुछ नहीं बोलना है, सरकार पे भी जब संकट है, जब संघर्ष है तब नहीं बोलना है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही वो सारी बंदिशें खत्म हो गई और नए सिरे से कांग्रेस एक्टिव हो गई। इसके बारे में बताइए आदेश रावल जी। सौरभ जी, जिस दिन ये घटना हुई पहलगाम की 22 तारीख को, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड ले लिया था कि भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उनके साथ उसका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि मामला नेशनल इंटरेस्ट का है। और उसी के चलते पार्टी ने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें यह कहा गया कि सरकार, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये प्रस्ताव पारित करती है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, हमारी सेनाएं जो भी आतंकियों के खिलाफ कदम उठाएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी खड़गे साहब ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और राहुल गांधी ने यही बात बोली। तो उस बीच में कई ऐसे बयान आए जिसको लेके खासतौर पर अजय राय का जो एक वीडियो आया था जिसमें ये बताया गया कि वो रफेल का एक वो टॉय लेके उसका वो मजाक उड़ा रहे थे, जिसको ट्रोल किया पाकिस्तान के मीडिया ने भी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर मीडिया के महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के बाहर जो भी जाएगा वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो उसके बाद भी बात नहीं बनी, कुछ ट्वीट्स और भी आए, कुछ नेताओं के स्टेटमेंट आए। तो संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी अगर दोबारा ऐसी घटना होगी तो पार्टी इसको संज्ञान लेगी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, प्रियंका गांधी को संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल का जो ट्वीट था उसे ट्वीट जो सर्कुलर था उसे ट्वीट करना पड़ा, ताकि पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बार जो है बहुत सतर्क है, वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती। क्योंकि 2019 की जो बालाकोट स्ट्राइक थी उसके ऊपर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि वहां पे आप राष्ट्र विरोधी दिखाई देते हो। नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है, जब राष्ट्रवाद की बात आती है, वहां बीजेपी से जितना आसान नहीं होता। लेकिन जिस दिन अमेरिकन के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ट्वीट करके ये कहा कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो गया है, उस दिन कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक स्टैंड लिया और उस दिन एक ट्रेंड चलाया, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। और एक ट्रेंड ये भी था कि एक तरफ आयरन लेडी थी, दूसरी तरफ सायरन मैन है, यानी इंदिरा गांधी से कंपैरिजन किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। तो उस दिन के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर हावी हुई कि सरकार जो है ये सही समय था। इवन रेवंत रेड्डी ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सेना पीओके अपना वापस लेके आए और हमारा पूरा समर्थन है। इवन जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने कहा कि कुछ फेक न्यूज चल रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि हमारे रफेल को गिराया गया है, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए और जो लोग ये फेक न्यूज चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि 1-2 सांसद और थे जो विपक्षी पार्टियों के थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो इस बार इन सब के बीच में फिर एक तिरंगा यात्रा का प्रपोजल दिया गया और सारे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को यह कहा गया कि आप तिरंगा यात्रा निकालिए। और दिल्ली में संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अजय माकन, इन सब ने तिरंगा यात्रा निकाली। यानी इस बार कांग्रेस कहीं भी बीजेपी को और सरकार को ये मौका देना नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई सवाल उठे, क्योंकि
राष्ट्रवाद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी अक्सर बीजेपी के सामने पिट जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत सतर्क थी और बहुत फूक फूक के कदम रखे। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक आध बयान को अगर मैं छोड़ दूं, कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से, खासतौर पर खड़गे साहब की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, या जो और दूसरे बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आया जिसमें कांग्रेस पार्टी फंस सके। उल्टा बीजेपी के नेता जैसे विजय शाह का जो स्टेटमेंट है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके, और आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश का, इस बार जो गलतियां पहले कांग्रेस करती थी, इस बार वो गलतियां बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई हैं। तो सतर्क थे। अब 20 मई से लेके और 10 दिन तक जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को बोल दिया गया है कि ये यात्रा ब्लॉक में, जिले में और प्रदेश में आप निकालिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस बार फूक फूक के कदम रख रही है, लेकिन जो उनका ट्रेंड था, ऐसी इनकी रिपोर्ट कहती है कि एक तरफ आयरन लेडी और दूसरी तरफ सायरन मैन, ये गांव गांव तक पहुंचा है। और इस बात को लेके कि तीसरे बंदे ने यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवेंशन कैसे किया, दो देशों के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट कैसे किया, इस बात को लेकर सवाल है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक बराबर खड़ा कर दिया है कि दोनों एक ही जैसे हमारे लिए कंट्री हैं, और ट्रेड का हवाला देके किया गया है। और ट्रंप हर रोज इस बात को क्लेम करते हैं कि हमने ट्रेड के हवाला देके इसको सीज फायर किया है। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को उठा रही है कि ये सबसे बड़ी गलती सरकार से हुई है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि एक बार भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से या दूसरे नेताओं की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि हाँ, ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। हालांकि विदेशी मंत्रालय प्रवक्ता ने ये बात जरूर कही है हल्का सा, लेकिन सरकार की जो नेतृत्व है, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसकी तरफ से मैसेज नहीं आया है। और कांग्रेस पार्टी बार बार ये मांग कर रही है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्यों हुआ, क्यों ट्रेड का नाम लेके सीज फायर किया गया, क्यों भारत को और पाकिस्तान को एक दर्जे में खड़ा कर दिया गया। और कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है, जिसमें राहुल गांधी को लेके भी उनके वीडियो पुराने वायरल किए गए, कि चाइना ने जब ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है, तो वो एक मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक है भारत सरकार के लिए। तो ये कुछ विषय है जिनको कांग्रेस पार्टी सीज फायर के बाद से लगातार उठा रही है।